आप सभी को नमस्कार। जैसे कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ गुप्ता सर का, जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरा नाम सुशील है और मैं हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ और टियान्स कंपनी के अंदर जो मेरा रैंक है वो ए स्टार है। और मैं टियान्स में क्यों आई थी वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं 9 साल से बीमार थी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। और मुझे जो प्रॉब्लम थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं कभी भी कहीं भी बेहोश हो जाती थी और मेरा जो बीपी था वो नीचे वाला 38 तक चला जाता था। और मैं इतनी ज़्यादा सीरियस होते हुए भी मैं ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैंने अपना ट्रीटमेंट ना करवाया हो। हर जगह से मुझे सिर्फ निराशा ही मिली थी। और उस टाइम पे मेरे जो बच्चे थे मात्र 3 या 4 साल के थे। और मैं अक्सर सोचती थी कि भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। रात को सोने के बाद मैं अक्सर रोती रहती थी। और क्योंकि मेरा जो बचपन था वो भी बगैर माँ के बीता था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को भी बगैर माँ के रहना पड़े। लेकिन इस टाइम पे जो मेरे सपने थे, आप सोच सकते हो, मेरा जो सपना था वो पहले बहुत बड़े थे, लेकिन जो इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हो तो उसका कोई सपना नहीं रहता। मेरा सपना था तो सिर्फ यही था कि भगवान या तो मुझे ठीक कर दे या फिर उठा ले। और इस दौरान मेरे जो सपने थे वो बिखर चुके थे, अपना दम तोड़ चुके थे। इस दौरान मुझे जो 23 सितंबर 2016 का वो दिन था जो मेरी ज़िंदगी के अंदर आया, मुझे टियान्स मिली। और टियान्स बताने वाले जो हमें थे वो जय भगवान सैनी जी थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम टियान्स करते हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो बनी सिंह चिकारा जी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने घर की बहन बेटियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन मैं वो खुशकिस्मत औरत हूँ जो जिसे मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जिन्हें अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। और मेरे जो सीनियर हैं वो मेरे हस्बैंड ही हैं, लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी श्री जय भगवान सैनी जी ने और डॉक्टर A.K. पांचाल जी ने। मैं उन दोनों की आभारी हूँ और जब तक मैं इस जिंदगी के अंदर हूँ मैं और मेरा पूरा परिवार उनका आभारी रहेगा, क्योंकि मेरी ये जो जिंदगी है उन्हीं की वजह से है। अगर आज मुझे टियान्स नहीं मिलती और मुझे जय भगवान सैनी जी रास्ता नहीं दिखाते, डॉक्टर A.K. पांचाल जी मुझे ये बिजनेस नहीं सिखाते, तो शायद मैं इस दुनिया के अंदर नहीं होती। लेकिन जो मेरा ए स्टार का जो रैंक है वो मेरी पूरी की पूरी टीम की वजह से है, सीनियर की वजह से है। तो मैं बार बार अपनी पूरी टीम का, अपने सीनियर्स का धन्यवाद करती हूँ और हमेशा यही आस रखती हूँ कि हमेशा उनका साथ मेरे साथ बना रहे। और साथ के साथ मुझे ये बिजनेस के साथ मुझे जो सपने थे, मेरे जो पहले जो सपने थे वो सपने दोबारा से जिंदा हो चुके थे। मेरा जो सपना था वो या तो डॉक्टर बनने का था या टीचर बनने का था। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन ले भी लेती तो मैं इन दोनों में से अपना एक ही सपना पूरा कर पाती, या तो मैं डॉक्टर बनती या फिर मैं टीचर बनती। लेकिन टियान्स एक इतना बेहतरीन बिजनेस है, टियान्स ने मेरे वो दोनों सपने पूरे किए। अगर मैं आज किसी का ट्रीटमेंट करती हूँ तो मैं एक डॉक्टर हूँ, और अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो मैं टीचर हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर हूँ। अगर मैं ज़्यादा एजुकेशन ले भी लेती तो हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद या इतनी पढ़ने के बाद मैं इस बिजनेस को क्यों करूँ। मैं खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को मैं कि सिर्फ मैं 10th पास हूँ, और 10th पास करने के बाद मुझे टियान्स से इतनी नॉलेज मिली, इतनी नॉलेज मिली जिसकी शायद ही मैंने कभी कल्पना की होगी। और मैं एक दिन के अंदर 3 से 4 पैरास्टामोल डेली पेन किलर इस्तेमाल करती थी, और लास्ट में जो मेरी कंडीशन थी वो नींद की टैबलेट पे जा चुकी थी। लेकिन आज 3 साल से मैं टियान्स के अंदर हूँ। 3 साल से ना ही तो कोई मैंने पेन किलर इस्तेमाल की है, ना ही कोई नींद की टैबलेट ली है। और आज मेरे घर से कोई भी आपको अंग्रेजी दवाई नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ टियान्स की वजह से। कहते हैं ना, क्योंकि आपके पास से 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो वजह और दूसरा रिजल्ट। जब तक आपके पास कहीं पे जाने की वजह नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन वजह पे स्टार्टिंग में सभी ध्यान रखते हैं, लास्ट में जो ध्यान देते हैं वो रिजल्ट पे देते हैं। आपके पास उस वजह का रिजल्ट होना चाहिए। मेरे पास वजह भी थी और रिजल्ट भी था। वजह थी मेरी अपनी हेल्थ। सिर्फ एक ही वजह नहीं, मेरे परिवार में बहुत सारी वजह थी कि मैं टियान्स के अंदर क्यों आई। ऐसे ही मेरा बेटा था, जैसे ही मौसम चेंज होता बार बार बीमार हो जाता, हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते, कम से कम 8-8 10-10 दिन हमें उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था। मात्र 3 से 4 साल की एज में उसको जो ग्लूकोज की जो शीशियां लगी थी 8 से 10 लगी थी। और मैं खुद उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो ठीक हो जाएगा, फूड पॉइजन हो चुका था उसको। लेकिन जब जिस दिन से मैंने टियान्स के उसको जिंक मल्टी और प्रोकिट्स देना शुरू किया, मेरा बेटा भी आज बिल्कुल ठीक है।
3 साल से मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना जैसे मौसम चेंज होता हम उसको बाहर नहीं निकलने देते। आज मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, अगर मुझे कोई नेगेटिव कर सकता है तो वो मैं खुद हूँ। क्योंकि इंसान अगर खुद नहीं चाहे जब तक उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि आज मेरे पास वजह है और उस वजह का रिजल्ट है। अगर कोई ये बोले पियांस के प्रोडक्ट या मशीनें काम नहीं करते तो ये गलत है, क्योंकि उनका मैंने रिजल्ट देखा है। पियांस के जो प्रोडक्ट और मशीनें हैं इतना बेहतरीन रिजल्ट देते हैं कि कहीं हम सोच भी नहीं सकते। उसके साथ ही साथ मेरे सपने दोबारा से शुरू हुए और पियांस ने मेरे वो सपने पूरे किए जो कभी मैंने जिंदगी में देखे भी नहीं थे। क्योंकि कभी भी मैंने विदेश यात्रा का नहीं सोचा था कि मैं कभी विदेश यात्रा करूंगी। अगर सोचा था तो यही अपने आसपास की जो जगह होती है वहीं तक का मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ वैष्णो देवी घूम के आऊँ या इधर उधर। लेकिन पियांस ने मेरा वो सपना पूरा किया। कभी सपने में भी मुझे सपना नहीं आया था कि मैं यहाँ से हांगकांग मकाऊ का टूर करूंगी, साथ के साथ दुबई का मैंने टूर यहाँ से अचीव किया। वो जो सपने पूरे हुए इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टम काम करता है और इसके अंदर सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक नेटवर्क है और नेटवर्क की पावर सबसे बड़ी है। क्योंकि कहते हैं ना कि अमीर जो आदमी होता है उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं अमीर होने के लिए, लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रास्ता है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर आम आदमी भी अपना भविष्य बना सकता है और एक खास आदमी भी। यहाँ से आम से खास बनने का ये बिजनेस है और मेरी अपनी पहचान हुई टियांस की वजह से, वरना मुझे कोई नहीं जानता था। यहाँ से बहुत सारे, जैसे यहाँ पे होम पार्टी कंपटीशन रखा गया, उस दौरान मैंने यहाँ से फर्स्ट प्राइज यहाँ से लिया। यहाँ से एक जो बाइक का फंड था 20,000 रुपए कैश, वो यहाँ से मैंने अचीव किए। और दूसरा साथ के साथ 6,000 रुपए मोबाइल फंड था, वो यहाँ से मुझे मिला। एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मशीन थी जिसकी कीमत 20 से 21,000 रुपए है, वो भी मुझे यहाँ से गिफ्ट के तौर पे मिली। यानी कि अगर आप चाहो तो टियांस एक समुंदर है और ये समुंदर अगर वो आपके ऊपर है कि आपने इस समुंदर में से सिर्फ एक गिलास पानी भरना है या फिर बाल्टी भरनी है या फिर पाइप लाइन लगानी है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं इस समुंदर के अंदर जो टियांस रूपी समुंदर है, मैं इसके अंदर एक पाइप लाइन फिट करूंगी, चाहे मुझे 4 साल लगे 5 साल लगे, लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार करूंगी अपने सीनियर की सपोर्ट से, अपनी टीम की सपोर्ट से, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको कभी भी कोई पैसे की प्रॉब्लम ना हो और कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो। और मेरा यहाँ से जो सपना है वो सपना ये है कि मैं यहाँ से मतलब इज्जत तो मैंने यहाँ से बहुत ज्यादा इज्जत मिली है, क्योंकि जिस इंसान को कोई जानता नहीं था आज उसको पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर हमारी एक अपनी पहचान होती है और साथ के साथ हमारा नाम होता है। वरना हम ऐसे ही आ जाते हैं दुनिया में और ऐसे ही चले जाते हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन जब तक हम खुद कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी है कि अपने टीम को कामयाब करना। मेरा वो सपना है कि मैं अपने साथ साथ अपने टीम की जितनी भी जो मेरे टीम के जो मेंबर है, जो लेडीज या जेंट्स हैं, मैं उनको कामयाब करूं। क्योंकि असल में सही कामयाबी वही है कि मैं अपने टीम के मेंबर को कामयाब करूं। क्योंकि जो इंसान सीख नहीं सकता वो सिखा भी नहीं सकता। तो सबसे पहले मुझे खुद यहाँ से सीखना है और जब तक मैं होनरी डायरेक्टर बन जाती हूँ तब तक यहाँ से सीखती रहूंगी। सीखना अगर बंद हो जाता है तो समझ लो दोस्तों कमाना बंद हो जाता है। तो मैं सीखना कभी भी बंद नहीं करूंगी और साथ ही साथ जितना मैं यहाँ से सीखती हूँ अपनी टीम को सिखाती चली जाऊंगी। ये बिजनेस कैसे हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ाना है, हमें अपलाइन का हाथ नहीं पकड़ना, हमें अपलाइन को अपना हाथ पकड़ना है और अपनी टीम का हाथ पकड़ना है। अपलाइन को अपना पकड़ा देते हैं तो क्या होता है, जैसे भीड़ में या मेले में कहीं एक बच्चा अपने पिता के साथ जाता है, अगर वो बच्चा पिता का हाथ पकड़ता है तो भीड़ में वो हाथ छूट सकता है। लेकिन अगर एक पिता या माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेती है तो कितनी भी चाहे भीड़ हो, वो माँ या बाप कभी भी अपने बच्चे का हाथ छूटने नहीं देते। तो ऐसे ही हमारे जो अपलाइन है वो हमारे माँ और बाप है और ऐसे ही हम हैं, क्योंकि हमारी भी टीम है, हमारी भी जिम्मेवारी है। तो हमें भी सही बिल्कुल ऐसे ही अपनी टीम का हाथ पकड़ के रखना है और जब तक उस हाथ को नहीं छोड़ना जब तक वो किसी मुकाम पर ना चले जाए। तो टियांस में हर इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। जब मेरे जैसी लेडीज यहाँ से कामयाब हो सकती है तो आप जैसी हजारों बहन बेटियां और भाई यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। लास्ट में मैं यहाँ से 2 लाइन बोलूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने जो सीनियर हैं उनको गुरु मानती हूँ और गुरु हमेशा भगवान से भी
बढ़ के होता है। और जब तक मेरी सांसें हैं मैं तब तक उनको इतनी इज्जत मान सम्मान देती रहूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मेरी पहचान है। और लास्ट में मैं 2 लाइन के साथ अपनी स्पीच को खत्म करूंगी। लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक आप हौसला तो बनाए रखिए। और आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और आप सब से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपने आप को विचलित नहीं होने दीजिएगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए, जैसे अर्जुन का ध्यान था अपने लक्ष्य के ऊपर, ठीक ऐसे ही आप अपने लक्ष्य की तरफ अपने ध्यान को बनाए रखिए, तो मंजिल आपको कब मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सो